आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने मर्दों का आईसीसी T20 कप तीसरी बार जीतकर रकम दर्ज की है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने की करारदाद पर बहस होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास से अवाम की उमंगें पूरी हो रही हैं के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगी। मुश्तबा खामेनेई का नाम, जो ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं, जानशीन के तौर पर पेश किया गया है। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रहनुमा बालेंद्र शाह का नेपाल का अगला वजीर आजम बनना तय है। अब खबरें तफसील से। भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार आईसीसी मर्दों का T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की है। ये जीत नहीं है, आज इतिहास से भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में भारतीय टीम की जानिब से पेश 256 रन के जबरदस्त निशाने के लिए खेलते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर्स में महज 159 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने से मुताल्लिक तहरीक पर आज गौर खौस किया जाएगा। इस बारे में कांग्रेस के 3 अरकान मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि नोटिस पेश करेंगे। अगर तहरीक पर गौर खौस का फैसला होता है तो जनाब बिरला ऐवान की कार्रवाई की सदारत नहीं करेंगे, इसके बजाय वो अरकान के दरमियान बैठेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज लोकसभा में मगरबी एशिया की सूरत हाल से मुताल्लिक बयान दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत के कामकाज से मुताल्लिक मुबाहिसा आज ऐवान के कामकाज की फहरिस्त में शामिल है। तफसील हमारे नामनिगार से। अपोजिशन ने गुज़िश्ता महीने बजट इजलास के पहले मरहले में लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए सेक्रेटरी जनरल को अदम एतमाद का नोटिस दिया था। अपोजिशन जमातों ने जनाब बिरला पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम आयद किया था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, बाएं बाजू और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 118 अरकान पार्लियामेंट ने अदम एतमाद के इस नोटिस पर दस्तखत किए थे। इनमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थी। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने लोकसभा अरकान पार्लियामेंट के लिए 3 सत्रीय व्हिप जारी की है और उन्हें मंगल तक ऐवान में हाजिर रहने की हिदायत दी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला 28 फरवरी से शुरू हुआ था और 13 फरवरी को खत्म हुआ। पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और मरकजी बजट 2026-27 पर बहस हुई। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे, जिसका मौजू है सबका साथ सबका विकास लोगों की उमंगों को पूरा कर रहा है। इस मौजू के तहत मुख्तलिफ शोबों में अलग अलग इजलास मुनक़द होंगे, जिसमें तालीम और हुनरमंदी, सेहत और आयुष, सियाहत और मेज़बानी वगैरह शामिल है। तबादले ख्याल में तालीम से रोजगार के रास्तों को मुस्तहकम बनाना, एनिमेशन का फरोग, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, AVGC, शिमाल मशरिक़ी खित्ते में बौद्ध सर्किट्स, नीज़ विरासती सियाहत के फरोग के मौज़ूआत शामिल होंगे। बजट के बाद के इस वेबिनार से हुकूमत, सनत और शोबों के माहिरीन के माबैन तालमेल का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा, ताकि बजट में दिए गए पॉलिसी विजन को काबिल अमल हिकमत अमली में बदला जा सके। खेलों और नौजवानों के उमूर की वजारत आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेगी। ये पहल मेरा युवा भारत, माई भारत के तहत मुनक़द की जा रही है, ताकि विकसित भारत 2047 के विजन से नौजवानों की शमूलियत को मुस्तहकम किया जा सके। एक रिपोर्ट।
विकसित भारत युवा कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में कौमी राजधानी के 35 से ज्यादा कॉलेजों के 10,000 से ज्यादा तलबा की शिरकत की उम्मीद है। इस दौरान भारत के तरक्याती सफर से नौजवान शहरियों को जोड़ने और कौम की तामीर के जिम्मेदार मेहमारों के तौर पर उनके रोल की हौसला अफजाई करने के लिए मुकालमा जाती इजलास, मुज़ाकरे और दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रेजेंटर्स और विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के फातह अफराद समेत यूथ आइकॉन भी इस दौरान तलबा से बात करेंगे और मुल्क की तामीर के लिए नौजवानों को तहरीक देने की खातिर अपने तजुर्बात बयान करेंगे। ये पहल अब तक 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 274 यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का अहाता कर चुकी है, जिसके जरिए तकरीबन 20,000 नौजवानों को तहरीक दी गई। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन और शमूलियत को माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसान बनाया जा रहा है। नई दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नेपाल के पार्लियामानी इंतखाबात में अपनी सियासी जमात राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद रैपर से सियासतदान बने और जेन जी इनकलाब की मकबूल शख्सियत बालेंद्र शाह का नेपाल का अगला वजीर आजम बनना तय है। आरएसपी ने ऐवान नुमाइंदगान की सीधे तौर पर चुने जाने वाली 165 सीटों में से 122 सीटें जीती हैं और मजीद 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही आरएसपी नेपाल के जमहूरी मुल्क बनने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी इंतखाबी जीत की जानिब गामजन है। इंतखाबी कमीशन ने अब तक 165 में से 159 सीटों के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हतमी इंतखाबी नताइज ने तनासुब के एतबार से नुमाइंदगी के जरिए तकर्रुर की जाने वाली इजाफी सीटें भी शामिल होंगी, जिनका आने वाले दिनों में ऐलान किए जाने का इम्कान है। हफ्ते के रोज 35 साला बालेंद्र शाह ने 4 मरतबा के वजीर आजम और नेपाल की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक सीपीएन यूएमएल के सदर केपी शर्मा ओली को झापा 5 हल्के में 50,000 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। इंजीनियर के तौर पर तरबियत याफ्ता बालेंद्र शाह उस वक्त रैपर के तौर पर शोहरत मिली जब उनके गीतों ने गुर्बत और बेरोजगारी और बदउनवानी पर तनकीद की। साल 2022 में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर बने। ताहम गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में नौजवानों की तहरीक ने बालेंद्र शाह को कौमी मंजरनामे तक पहुंचा दिया। अमेरिका और इसराइल की क़यादत में आज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का 10वां दिन है। ईरान ने अपने नए रहनुमा का नाम पेश किया है। सरकारी मीडिया की खबरों के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामेनेई के जानशीन होंगे। खामेनेई अमेरिका और इसराइल के इब्तदाई हमलों के दौरान तेहरान में अपने अहाते में जाँ बहक हो गए थे। उधर इसराइल ने यह कहते हुए धमकी दी है कि उनका जो भी जानशीन होगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान के हमलों में कल अबू ज़बी को निशाना बनाया गया, जिसके दौरान हथियारों को फजा में ही नाकाम बना दिया गया। तफसील हमारे नमनिगार से। अमेरिका और इसराइल इत्तेहाद की क़यादत में 28 फरवरी से जारी फ़िज़ाई हमलों में ईरान की मिसाइल सलाहियतों और उसके कायदाना बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर तवज्जो दी गई। ईरान ने खित्ते के मकामात पर किए गए हमलों का जवाब दिया है। इन निशानों में खलीजी ममालिक भी शामिल हैं, जिसकी वजह से पूरे मगरबी एशिया में इस बहरान में शिद्दत आ गई है। इसराइल ने तेहरान में रात गुजर जाने के बाद एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। उसने कहा है कि तेहरान की जानिब से घनी आबादी के इलाकों की जानिब से ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि इसराइल की जानिब से इन जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। समंदर में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमोदरफ्त आम तौर पर रुकी हुई है। अगरचे इसे बंद करने के कोई अहकामात नहीं है, लेकिन इस रास्ते में रुकावट आ जाने के सबब जहाज़ों की आमोदरफ्त में 8% कमी आ गई है। बहरी जहाज़ों की ज़्यादातर कंपनियों ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया है और जंग की सूरत में बीमा प्रीमियम में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आलमी लॉजिस्टिक्स के नेटवर्क्स को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने पड़ रहे हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ मुल्क की जंग में 7वें यूएस सर्विस मेंबर की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि मगरबी एशिया में ईरान के इब्तदाई हमलों में जख्मी एक यूएस सर्विस मेंबर कल रात जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस दौरान इसराइल की दिफाई फोर्सेज ने कहा है कि उसने पासदाराने इनकलाब इस्लामी कोर फजाइया के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने मुल्क के अहम शेबाह तेल कुएं को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन को फजा में ही मार गिराया। बहरीन में आज सुबह सवेरे वार्निंग सायरन की आवाज़ें सुनी गई।
वजारत दाखिला ने लोगों पर जोर दिया है कि वो अपने नज़दीक तरीन महफूज मकामात पर पहुंच जाएं। शहरी हवाबाजी की वजारत मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। मगरबी एशिया की सूरत हाल की वजह से भारत और मगरबी एशिया खित्ते के दरमियान परवाज़ों पर असर पड़ा है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एयरलाइंस मुसाफिरों की हिफाजत और परवाज़ों के हस्ब मामूल काम काज को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक भारतीय कैरियर्स रोज़ाना की बुनियाद पर 50 परवाज़ों का मंसूबा बना रहे हैं। इससे पहले भारतीय कैरियर्स ने कल खित्ते के दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, मस्कत और जद्दा जैसे हवाई अड्डों से भारत के लिए 49 परवाज़ें चलाई। वहीं हफ्ते के रोज़ भारतीय कैरियर्स ने मगरबी एशिया से भारत के लिए 51 परवाज़ें चलाईं, जिसके ज़रिए 8,175 मुसाफिरों को भारत लाया गया। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के सबब कई रास्तों पर परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त पर असर पड़ा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी परवाज़ों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखें और मुतल्लिक़ा एयरलाइंस की जानिब से रजिस्टर्ड राब्ता ज़राए से दी जाने वाली मालूमात से बाखबर रहें। ज़रूरत पड़ने पर मुसाफिर शहरी हवाबाजी की वजारत के कंट्रोल रूम PACR से इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर इस तरह है 01124 604283 या 01124632987। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे खातून छोटे कारोबारियों की हौसला अफजाई के लिए स्कीमें और इक़दामात के मौजू पर एक तफसीली मुसातरा नश्र करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं 9289094044 या एक्स पर आस्क AIR पर अपने सवालात पोस्ट कर सकते हैं। हॉकी में भारतीय खवातीन की टीम हैदराबाद में जारी FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के अपने पूल बी के दूसरे मैच में आज स्कॉटलैंड का सामना करेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल सलीमा टेटे की क़यादत वाली भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में उरुग्वे पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। चिली के शहर सांतियागो में जारी एक दीगर चैंपियनशिप के साथ साथ हैदराबाद की ये चैंपियनशिप खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स हैं। इन दोनों टूर्नामेंट्स में पहले, दूसरे और तीसरे मकाम पर आने वाली टीमें इस साल के खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएंगी, जिसकी मेज़बानी बेल्जियम और नीदरलैंड्स मुश्तरका तौर पर करेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने गंगाई, मगरबी बंगाल, अंडोमान व निकोबार, जजायर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा के हिस्सों में आज गरज चमक और बारिश की पेशगोई की है। साहिली आंध्र प्रदेश, केरला और माहे के कुछ हिस्सों में भी आज इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने टीम इंडिया के मुसलसल दूसरी बार T20 क्रिकेट में आलमी चैंपियन बनने की खबर को तस्वीरों के साथ नुमाया तौर पर शाया किया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स का इफ्तिताह किए जाने को ज्यादातर अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इनकलाब मुल्क की पहली रिंग मेट्रो राजधानी में शुरू। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक खवातीन के बैन-अल-अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी दारुल हुकूमत के बाशिंदों को दिया ये तोहफा। खवातीन के बैन-अल-अक़वामी दिन के मौके पर भारत की नारी शक्ति को वज़ीर-ए-आज़म ने किया सलाम। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने जली सुर्खियों में शाया किया है, जबकि इनकलाब ने इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता खवातीन को एजाज़ात से नवाजे जाने की खबर दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने आज बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज होने को बड़ी खबर बनाया है। आज के अखबारों ने मगरबी एशिया में जारी जंग से मुतालिक खबरों को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने मर्दों का ICC T20 कप तीसरी बार जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने की करारदाद पर बहस होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सबका साथ सबका विकास से अवाम की उमंगें पूरी हो रही हैं के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेगी। मुश्तबा खामेनेई का नाम, जो ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं, जानशीन के तौर पर पेश किया गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।